Hello and welcome to the PS classes. Today we will be talking about The Westland by Thomas Stern Eliot. As many of you know that The Westland is one of the most important poems in English literature. Westland is said to be an obscure poem. It is divided into 5 parts. It has no fixed beginning or an end. It has a very disjointed timeline. The Westland is divided into 5 parts. First, the burial of the dead. Second, a game of chess. Third, the fire sermon. Then death by water. And then what the thunder said. अब इस सीक्वेंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है और इसको याद रखने का जो बेस्ट तरीका है वो है इस तरह से। आप लोग याद रखिए कि पहले आप किसी के डेथ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई चेस खेल रहा होता है। जब चेस खेल रहा होता है तो किसी तरह से वहाँ आग लग जाता है। आग लग जाता है तो हम क्या ढूंढते हैं? यस, पानी। सो जब हम पानी ढूंढ रहे होते हैं तो वहाँ पे अचानक से थंडरिंग होता है। ओके, सो ये सीक्वेंस है। पहले कोई मरा हुआ है, देन वहाँ पे चेस खेला जा रहा है, आग लगता है, पानी ढूंढते हैं और फिर बिजली कड़कता है। दिस इज़ द सीक्वेंस। अब ये जो पोएम है वो ये 1922 में पब्लिश हुआ था। पहले जो है इसका टाइटल डिसाइड हुआ था ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। ये पहले ये टाइटल डिसाइड हुआ था, हालांकि ये पब्लिश तो वेस्टलैंड के नाम से ही हुआ है। देन इसमें टोटल 434 लाइन्स हैं। अब लाइन्स कैसे कैसे डिवाइडेड हैं? जो पहला है द बरियल ऑफ द डेड, इसमें 76 लाइन्स हैं। गेम ऑफ चेस में 96 लाइन्स हैं। द फायर सरमन में 139 लाइन्स हैं और ये लॉन्गेस्ट है। फिर डेथ बाय वाटर जो है ये शॉर्टेस्ट है, इसमें सिर्फ 10 लाइन है। फिर व्हाट द थंडर सेड में 113 लाइन्स हैं। अब इसमें जो पहला जो एपिग्राफ है वो इसमें लैटिन और ग्रीक में था। फिर एक डेडिकेशन लिखा गया इज़रा पाउंड के लिए, जो कि 1925 में ऐड किया गया। तो दूसरा पब्लिकेशन इसका 1925 में हुआ था इज़रा पाउंड के डेडिकेशन के साथ। इस पोएम में काफ़ी सारा रेफरेंसेस और एल्यूजन्स है जो जानना बहुत ज़रूरी है। सो इलियट ने ना ही सिर्फ हाइब्रो बट लोब्रो भी एल्यूजन्स और रेफरेंसेस यूज़ किए हैं। सो कुछ एग्जांपल हाइब्रो एल्यूजन्स और रेफरेंसेस के हैं। उन्होंने बॉडिलेयर, सेक्विल, ओविड, होमर, शेक्सपियर ये सब के यूज़ किए हैं। फिर इन्होंने द शेक्सपियरियन रैग से भी यूज़ किया है, जो कि काफ़ी कॉमन एल्यूजन्स हैं। अब इसका नरेटर कभी फिक्स नहीं है, बहुत ही एम्बिगस नरेटर है। कभी लगता है कि इलियट बोल रहे हैं, नरेटर हैं, कभी लगता है फिशर किंग नरेटर है। सो ऐसे नरेटर कुछ फिक्स नहीं। सो बेसिकली ये पोएम जो है कि वॉर के आफ्टर इफ़ेक्ट्स को दिखाता है कि किस तरह से वॉर की वजह से पूरा लैंड तबाह हो गया है और डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है हर तरफ। सो लेट अस डायरेक्टली नाउ टॉक अबाउट दिस समरी। शॉर्ट समरी है, हम जितना इजी हो सकता था उतने इजी वे में एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, शॉर्ट में समझाने का कोशिश करेंगे। वैसे तो काफ़ी लंबा पोएम है, सो उतना लेंदी अगर हम डिस्कस करने जाएँ तो शायद 2 दिन लग जाए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो पहला है द बरियल ऑफ द डेड, जिसमें 76 लाइन्स हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात किया जाता है, जैसे कि स्प्रिंग इज़ एन ओफुल टाइम ऑफ ईयर, स्टीरिंग अप मेमोरीज of bygone days and unfulfilled desires, childhood memories of a woman named Mary, a description of tangled dead trees and land that isn't great from growing stuff, a clairvoyant named Madame Sosostris, a tarot card reader, a crowd of people flowing over London Bridge like zombies. अब इसमें काफ़ी सारे एल्यूजन्स और रेफरेंसेस यूज़ किए गए हैं, जैसे कि क्या क्या है। सबसे पहला है चौसर के कैंटरबरी टेल्स से द मंथ ऑफ अप्रैल का एल्यूजन लिया गया है, लेकिन इसको चेंज किया गया है। अब चौसर, अगर कैंटरबरी टेल्स आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा जो पहला लाइन था कैंटरबरी टेल्स का, अप्रैल इज़ द स्वीटेस्ट मंथ, शावर समथिंग। सो वैसा ही इसमें भी लिया गया है, लेकिन इसमें टी.एस. इलियट जो हैं अप्रैल को क्रूएलेस्ट मंथ बोलते हैं कि अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ। फिर आता है इसमें क्या, इसमें बात किया गया है मैडम सोसोस्ट्रिस के बारे में। मैडम सोसोस्ट्रिस कौन है? ये एक टेरो कार्ड रीडर हैं और
ये जो है भविष्य बताती हैं कार्ड्स देख के, तो इनके बारे में भी यहाँ डिस्कशन किया गया है। अब इसमें एक और डिस्कशन ये किया गया है कि जो लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, एक पोएम हम लोग हर कोई पढ़े हैं बचपन में, उसी के बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया, उसका एक एल्यूजन लिया गया है। यहाँ पे बाइबल से भी रेफरेंस लिया गया है। बोला गया है कि जब जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड वो खुद जब डेवलप नहीं कर पाए यहाँ इस बैरन लैंड में, बैरन वर्ल्ड में, तो इंसान किस तरह से डेवलप करेगा, बल्कि ह्यूमैनिटी जो है दिन ब दिन डिग्रेड होते जा रहा है। यहाँ वैगनर्स ओपेरा के बारे में भी बात किया गया है इस पार्ट में। ओके, सो नेक्स्ट है गेम ऑफ चेस। इसमें 96 लाइन्स हैं। ये यहाँ एक लेविश वुमन के रूम के बारे में बात किया गया है। इसमें फिलोमल का एक तस्वीर है। फिलोमल कौन है? एक वुमन है जो कि ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से। ठीक है, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से एक कैरेक्टर लिया गया है फिलोमल, या बोलिए कि एक स्टोरी लिया गया है। फिलोमल एक वुमन है जो ग्रीक मैथोलॉजी से है। इसका रेप किया गया था बाय किंग टेरियस, और फिर ये क्या होती है कि एक नाइटिंगेल में बदल जाती है। ओके, देन इस आगे ये ऐसा है कि जो ये लेविश वुमेन है, इसको एक एंशियस मैन जो है, पर्सन जो है, इसको बहुत पूछते रहता है, बोलते रहता है कि आप बहुत मतलब आप ख़राब कंडीशन में लग रहे, तबीयत ख़राब लग रहा है, आप आज यहीं रुक जाइए, ये सब होते रहता है। फिर एक और इल्यूजन यहाँ पे ये है, रेफरेंसेस है बोल सकते हैं, इल्यूजन ही है कि दो वुमेन बात कर रही होती हैं और कुछ और ड्रिंक्स लेने का कोशिश कर रही होती हैं एक बार में बैठ के, जब बार टेंडर पीछे से चिल्ला रहा होता है कि बार अभी बंद होने वाला है। ओके, थर्ड जो पार्ट है द फायर सरमन, 130 लाइन्स, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पीकर है जो कि लंदन में रिवर थेम्स के बगल से गुज़र रहा है, और वो बहुत दुखी है, और वो बोल रहा होता है कि यहाँ अब कोई वर्ल्ड में कोई मैजिक बचा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एडमंड स्पेंसर के प्रोथालेमियन से भी रेफरेंसेस लिया गया है इस पार्ट में। रिवर थेम्स का रेफरेंस लिया गया है। अब इसमें क्या होता है, रिवर थेम्स एक बहुत खूबसूरत सा लाइन यूज़ किया गया है, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। अब यहाँ एक अनरियल सिटी के बारे में भी बात किया जाता है जो कि ब्राउन फॉग से कवर्ड है। यहाँ एक मर्चेंट के बारे में बात किया जाता है, यूजेनिट्स एक मर्चेंट है, उसके बारे में बात किया जाता है यहाँ पे, और उसका रेफरेंसेस यहाँ ऐसे लिया जाता है। एक स्पीकर को एक स्मायरना मर्चेंट पूछती है कि फॉर सेक्स, पूछती है फॉर सेक्स। यहाँ फिलोमल का स्टोरी फिर से आता है। टायरिसियस एक ब्लाइंड प्रोफेट रहता है, वो एक वुमन में बदल जाता है 7 साल के लिए गॉडेसेस हेरा के कर्स के वजह से। वो ये स्टोरी भी इसमें यूज़ किया गया है। ये बहुत फेमस स्टोरी है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। सो आगे है कि एक यंग मैन और वुमन जो है वो लवलेस सेक्स वहाँ पे कर रहे होते हैं, वो भी एक सिनेरियो दिखाया गया है। उसके बाद इस पैरा का या इस पार्ट का एंड होता है, एक हम लोग सुनते हैं एक कोई बहुत पॉपुलर डिप्रेशन वाला कोई डिप्रेसिंग गाना गा रहा होता है बैकग्राउंड में, और ये आवाज़ आता है। देन नेक्स्ट पार्ट है डेथ बाय वाटर, ये शॉर्टेस्ट पार्ट बोला जाता है और ये सिर्फ 10 लाइन का है। इसमें दिखाया गया है कि एक डेड सेलर है फेलाबेस, वो जो है समुंदर के किनारे ओशन के बीचों बीच पड़ा हुआ है और मर गया है, और वो डीके हो रहा होता है। और स्पीकर हम लोगों को बोलते हैं कि अगर कभी किसी को बहुत प्राउड फील हो अपने आप पे, तो फिर इस इंसान के बारे में सोच लेना। देन द लास्ट पार्ट व्हाट द थंडर सेड, ये 113 लाइंस का है। इसमें एक बैरन लैंडस्केप दिखाया गया जो कि बहुत स्टोनी लैंडस्केप है, पानी कहीं नहीं है। यहाँ 2 लोग चल रहे होते हैं और एक आदमी जो है एक तीसरे आदमी को नोटिस करता है, लेकिन वो तीसरा आदमी डिसअपियर हो जाता है। फिर क्या होता है कि थंडर क्रैक, थंडर जो है वो आवाज़ करता है और 3 वर्ड आता है, बोलता है संस्कृत में। पहला क्या है, दत्ता, दूसरा दयाधाम, तीसरा दमयता। दत्ता मतलब गिव, दयाधाम मतलब सिंपथाइज, दमयता मतलब कंट्रोल। अब इतना के बाद क्या होता है कि एक लास्ट एंड होता है एक होप के साथ, और
थॉमस टर्न इलियट बोलते हैं शांति शांति शांति, द पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग। सो इस तरह से ये पोएम एंड होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इसके वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो है एक डिसजॉइंटेड टाइमलाइन है, काफ़ी डिफरेंट वॉइसेस का यूज़ किया गया है। यहाँ पे मोनोलॉग्स है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, एट्सेट्रा। अब काफ़ी एल्यूजन्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि चौसर, मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो सारे एल्यूजन्स और रेफरेंसेस। फिर जो है और क्या इम्पोर्टेंट इसमें है, आई गेस मैंने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। हम फिर भी एक बार चेक कर ले रहे हैं इफ़ कुछ बचा है तो, बट नो, आई थिंक हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, देन प्लीज़ लेट मी नो। हम कोशिश करेंगे टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स टू यू वंस मोर। अच्छा, वन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो थॉमस टर्न इलियट जो है उनको बोथ नोबेल प्राइज़ और ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। ओके, थॉमस टर्न इलियट was awarded both Nobel Prize and Order of Merit. ओके अब एक बार एक सीक्वेंस से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग पढ़े। पहला था बरियल ऑफ डेड, जो कि 76 लाइन्स का था। इसमें काफ़ी सारा यूज़ किया गया है एल्यूजन्स, और ये वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन गेम ऑफ चेस, देन फायर सरमन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर्स सेड। ओके, thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel if you liked it. Share the video with your friends, let them also be benefited with the video. And if you need some notes on this, you can check in the description below. You will surely get something there. I will be uploading a PDF, short PDF maybe, but I'll be uploading a mind map kind of thing on the Westland. So please go and check. Yeah, stay tuned for more such videos.